सभी को नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी और आपने दोनों लेसन बहुत अच्छे से देखे होंगे, प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, आज है डे 7, आज 7वां दिन है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि डे 2 कहाँ गया, डे 3 मैंने लास्ट पोस्ट किया था। तो मैं आपको टाइम देता हूँ बीच में। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको 3 दिन का टाइम दूंगा और उसके बाद 7वें दिन में आपको नेक्स्ट लेसन पे लेके जाऊंगा। आपको इतना टाइम प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी और कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आई होंगी, मैं जानता हूँ। एक बार अपन फिर से उनको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज पहले हम अपना लेसन जो आज का है डे 7 का वो पूरा करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन वीडियो में था, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है एक, और वहाँ पे सारी जो लेटेस्ट पोस्ट होती हैं, जो वीडियो होती हैं, वो वहीं पोस्ट कर देता हूँ मैं। कुछ अगर मैं टिप्स देना चाहूँ, आपको कोई डाउट है, हम लाइव सेशन कर सकते हैं जब आपकी ज़रूरत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कई बार प्रैक्टिस किया फिर भी नहीं बन रहा है, तो हम वहाँ लाइव सेशन भी कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, पहले भी दी हुई है, फिर से अब इसको ज्वाइन करना इंश्योर करें। ठीक है, वहाँ मैंने फ्लूट कौन सी ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, और जो भी ऑफ़र्स अगर कोई हैं तो वो सब भी मैंने वहाँ पोस्ट किए हुए हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। नाउ अब आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो कुछ समस्याएं आई होंगी, उनको मैं अभी एड्रेस करता हूँ। इसके बाद पहले आज का लेसन ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि प्रॉपर्ली हमने उसको ग्रिप में लेना सीख लिया है और हमने होल्डिंग करना सीख लिया है, मतलब। ठीक है, अभी हमारे हाथ से छूटती नहीं और स्टिफनेस हमारे हाथ की जा चुकी होगी, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं। आप प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, 2-3 घंटे प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे इस पर। ठीक है, और ब्लोइंग भी ठीक आ गई होगी, क्लियर, ऐसी क्लियर आ गई होगी। और ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 7वां दिन है, आप सिंसियर हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे जो हमने जो एक्सरसाइज दी थी मैंने लास्ट टाइम, वो आपने पूरी की होगी, सरगम वाली, और 2 बार जो बजाने वाली थी वो मैंने आपको बजा के बताई थी, आपने शायद की होगी प्रैक्टिस। मैं एक बार फिर से बजा के बताता हूँ मैं आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमने किया था पहले, तो सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये बेसिक एक्सरसाइज थी। और जो लास्ट में मैंने आपको एक एडिशनल एक्सरसाइज दी थी वो ये थी, बिकॉज इजी थी, इसी पे आपको आगे बढ़ना था। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपने इस पर प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे आप कुछ बजा के बताएं और कुछ वीडियोस वगैरह भी डालें, तो मैं वो डालूंगा, मैं इन प्रोसेस हूँ, सारी चीज़ें आएंगी, आप धीरे धीरे, बस आप भी तो सीखें, आप भी तो ज्वाइन करें, तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, आप भी जब मेरे साथ बजाएंगे, आप भी कुछ बताएंगे कि नहीं मुझे ये वाला गाना सीखना है, सारी चीज़ें आप कमेंट करते जाइए। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी चाहे बजाने में हो, बांसुरी खरीदने में हो, या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आप पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। अगला लेसन मैं आपको जो बता रहा हूँ, हायर सरगम पे अभी नहीं चल रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको जो ये जो फुल क्लोज वाली जो सरगम थी उस पे ही नेक्स्ट लेसन में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है, हम अलंकार पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक और मैं कर सकता हूँ कि जैसे जो अभी 2 बार किया उसी को 3 बार कर दें, ये आप अपने आगे अपने प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, आपको होल्ड करने में हेल्प होती है कि आप इस नोट पे कितना रुक पा रहे हैं। जैसे कंसिस्टेंसी इज देयर, आप उसी, क्योंकि आपने अभी बजाया तो आपको एक प्रॉब्लम आई होगी, यहाँ जो सारे होल बंद करके जब हम बजाते हैं तो शायद आप ज़्यादा फूंक मारने की वजह से ऐसा साउंड आ रहा होगा, या शायद साउंड ही क्लियर ना आ रहा हो। अभी मैं इसको बताऊंगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करना है उसकी प्रैक्टिस के लिए 3 बार एक सा साउंड, एक सी ब्लोइंग, एक से प्रेशर से आपको हवा फूंकनी है। ठीक है, वो बढ़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज साउंड अगले ऑक्टेव पे चला जाएगा। मैंने आपको बताया था ऑक्टेव कितने अपन 3 ले सकते हैं। ठीक है, वो मैंने पिछले लेसन में आपको बताया हुआ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस पर हम कंसिस्टेंसी के लिए उसी होल पे 3 बार सा सा सा, क्या आपको कोई डिफरेंस महसूस हुआ? उसी होल को क्लोज करके
सेम इंटेंसिटी से मैंने ब्लो करके वही साउंड प्रोड्यूस किया। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जैसे अच्छा लगेगा सुनने में? नहीं लगेगा। तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें चाहिए कि हम उस नोट को उसी स्ट्रेंथ से, उसी प्रेशर से बजाएं ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे, मीठा लगे, ठीक है। वेरिएशन हमारा नहीं आना चाहिए सुर में। सुर साधना इसी को बोलते हैं कि हमने उस सुर पे कितनी देर खुद को, जैसे अगर मैं गा के आपको बताऊं तो सा, तो जो लोग गाते हैं, जो मैं तो सीखा नहीं हूँ, तो गाने में उस सुर पे आप कितनी देर तक रह पा रहे हैं बिना अटके, वो उसी को ठहराव बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी चाहिए। यहाँ को केवल ब्लो करना है, आपको गले से आवाज़ निकालनी ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ हम कर रहे हैं। एक बार आप ट्यून में आ गए ना, तो आप जैसा चाहें वैसा प्ले कर सकते हैं। खेलिए ना इसके साथ, मैंने आपको पहले भी बोला, इसके साथ खेलिए। ये सुर हैं, इनके साथ आप जितना खेलेंगे उतना ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे, झूम उठेंगे आप, ठीक है। ये एक चीज़ फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई आज की, ये आपको करना है। नेक्स्ट, कुछ इसमें समझने में दिक्कत नहीं थी, सिंपल सा 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 रे 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 गा 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 मा मा मा, उसी को प्रेस किए रहेंगे, बस ब्लो यहाँ से 3 बार करेंगे, ठीक है। ओके, डन। नाउ अब हमने क्या किया, एक सुर पे 3 बार गए, ठीक, और एक सुर पे 2 बार भी किया और सिंगल टाइम भी किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे सुर पे जाएंगे। एक को बजाने के बाद हम दूसरे सुर पे जा रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, क्या किया, सा रे सा, फुल क्लोज, सा सा रे, उसी ब्लो में, सेम ब्लो में। रुक नहीं रहा, मेरी ब्लोइंग कंटिन्यूअस है, ब्लोइंग में कोई ब्रेक नहीं है। मैं फूंक रहा हूँ तो कंटिन्यू फूंक रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे ब्रेक नहीं दिया मैंने। नेक्स्ट, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऑल ओपन, देन ऑल क्लोज, हायर ऑक्टेव, दिस इज हायर सा। नाउ देन जब हम लौटेंगे तो कैसे, सा नी सा, हायर ऑक्टेव, सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बार और मैं प्ले करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक, फिर हम इसमें और इसको मधुर बनाएंगे, इसमें मुर्कियाँ लाएंगे, लहरें लाएंगे, जो लहरें होती ना वो लाएंगे, बताऊंगा, गमक लाएंगे, सारी चीज़ें इसमें हम लेके आएंगे इसी सरगम में। सारी प्रैक्टिस हमें यहीं से ही करनी है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत सिंपल लगेगा, अभी जब आप इसको प्ले करेंगे थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, और आपको कोशिश ये करनी है कि ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल टिप्स पे हों, फटाफट आप ये चीज़ बजा सकें। क्योंकि डिफ़िकल्टी जब हम हायर लेवल पे जाएंगे ना, ये बेसिक है, जब हम हायर लेवल पे जाएंगे ना तो हमें इन्हीं अलंकारों को बार बार प्रैक्टिस करना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। अभी हम सिर्फ एक नोट का यूज़ कर रहे हैं, फिर हम दूसरे पे गए, फिर हम 3 नोट यूज़ करेंगे, एक साथ यूज़ करेंगे, ऐसा ये जो शिफ्टिंग होती है, ऐसा ये एक साथ सब कुछ होगा, कहीं आधा ओपन होगा होल, हाफ नोट जिसको हम बोलते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जितने जल्दी आप अपनी उंगलियों को अपने दिमाग में ये धुनें बैठा लें, सरगम सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, आप हायर जा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, आपके बोलने में, आपके बजाने में वो चीज़ महसूस होनी चाहिए। आप अगर कोई गा रहा है, कहीं कोई बजा रहा है, तो आप महसूस कर पाएँ गाने को, और अच्छे से आप सुने, उसकी म्यूज़िक पे ध्यान दें ज़्यादा। और जब
हम रिफ़ाइन करेंगे, मुर्कियाँ वगैरह लाएंगे, तब हम अपने वोकल पे भी जाएंगे, तब हम शब्दों को पकड़ पकड़ के फिर बांसुरी पे कैसे निकालना है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ म्यूज़िक पर ध्यान दें, धुन पर ध्यान दें, उसकी ताल पर ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाना धीरा चल रहा है और आप तेज़ गा के निकल गए, ठीक है। टेम्पो बोलते हैं स्पीड को, और रिदम पर ध्यान दें, आप छूटे ना कुछ भी, सारी चीज़ एकदम इन सिंक चले, ठीक है। आप गा रहे हैं साथ में, आप सिंगर के साथ गाया कीजिए, जो ट्रैक बज रहा है, अगर कैरियोके पे आप गाते हैं तो कैरियोके के साथ गाइए, जो लिरिक्स चल रही है उसके साथ गाइए। सब कुछ एकदम होता है ना, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी म्यूज़िक है, उसी को म्यूज़िक बोलते हैं। देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन, रिदमिक, ठीक है। ये चीज़ें धीरे धीरे और क्लियर करूँगा, आपको बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, आपको मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप बेसिक से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और पूरी तरह से सीखना चाहते हैं संगीत को, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में, ईजी से ईजी यहाँ आपको बजा के दिखा के, ठीक है। ये 2 लेसन हो गए, सा रे गा गा गा, ये वाला एक पूरा अप एंड डाउन, और दूसरा हो गया सा रे गा 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 मा पा धा था नी सा। आप बोल के भी देखा कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, अभी हमने क्या किया था, 2 सुर, सा रे गा मा, ठीक है। अब हमें क्या कर दिया, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा, ठीक है। तो अब हमने 3 नोट लेना शुरू कर दिया। अगर आपको एक बार उंगलियां आपकी सद गई, यहाँ से आप फ्री हो गए, यहाँ आपका दिमाग नहीं जा रहा कि नहीं मेरे हाथ में दर्द होने लगा, नहीं आवाज़ ठीक नहीं आ रही, नहीं ब्लोइंग साफ़ नहीं आ रही, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, जब तक ये चीज़ें आप क्रॉस नहीं कर लेंगे तब आप यहाँ नहीं पहुँचना है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पिछले 2 लेसन पूरे कवर किए हैं, और जो वाकई में जिस दिन मैंने पोस्ट किया था फर्स्ट डे 1, वहाँ से आज उनका डे 7 है, ठीक है। वो ये चीज़ बहुत आसानी से कर पाएंगे, बशर्ते उनने प्रैक्टिस की हो, ठीक है। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना ही होगी, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि बहुत आगे का हो गया है, थोड़ा टफ हो रहा है, ठीक है। डे 7 तक आपको यहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि एक कोर्स है, एक टाइमलाइन है कि इतने मंथ में मुझे ये पूरा कंप्लीट करना है फ्लूट, एटलीस्ट बेसिक लेवल, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि हम इनफाइनाइट टाइम नहीं है हमारे पास, हमें बहुत कम टाइम में चीज़ें एक्वायर करनी है, स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है। तो हम जितना टाइम के साथ चलेंगे ना, उतने जल्दी हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे फ्लूट में, और जल्दी से जल्दी एडवांस लेवल पर जा पाएंगे। जाना है ना एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो आप बिगनर वाली जितनी भी प्रैक्टिस है वो करते रहिए सिंसियर होकर, ठीक है। तो कैसे और क्या बताया मैंने, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा मतलब सारे क्लोज, ठीक है। और हायर सा मतलब सा नी धा पा मा गा रे सा। आपको ये सारे सुर याद हो जाने चाहिए, ठीक है। क्या किसके बाद आता है, आप बोल के गा पाएँ, ठीक है। तो ये तभी आगे जब आपने सरगम प्रैक्टिस की हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ 7 दिन अगर हो गए हैं तो आप ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें, आज के लिए 3 लेसन रखता हूँ, आज डे 7 है, और मैं आपको इसके लिए कितना टाइम दूँ, 4 दिन दूँ। डे 11 पर हम मिलेंगे, डे 11 पर मिलेंगे, क्योंकि 7, 8, 9, 10 4 दिन हो गए, आज 7वां दिन है, और आप डे 11 पे मैं आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, आप ये चीज़ कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर हम हायर जाएंगे, ठीक है। इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, अगर आप सीख रहे हैं सिंसियरिटी से तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आपकी सिंसियरिटी में हाई ही मान रहा हूँ, आप सीख रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो इसके साथ मैं नमस्कार करता हूँ आपको, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।